ようこそ。 यो होला अमीगो लॉन्डो। आज के वीडियो में हम लोग ब्लू लॉक न्यू ईगोस लीग पार्ट 4 को कवर करेंगे, लेकिन पार्ट 4 को कवर करने से पहले पार्ट 3 का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था ब्लू लॉक न्यू ईगोस लीग का फर्स्ट मैच, जो कि हुआ था बास्टेड मुनचेन वर्सेस एफसी बारचा के बीच में, और इस मैच को बास्टेड मुनचेन जीत जाती है। तो चलो अभी पार्ट 4 को डिस्कस करते हैं। ब्लू लॉक न्यू ईगोस लीग पार्ट 4 में हम लोग देखते हैं मैच खत्म होने के बाद बाचिरा इसागी के पास आता है। बाचिरा इसागी को बोलता है, तूने काइजर की जगह कुनिगामी को बॉल पास क्यों किया? काइजर एक बेटर स्पॉट में था जिससे वो इजीली गोल स्कोर कर सकता था। इसागी सिंपली यही बोलता है, मैं काइजर का पॉन बन के नहीं रह सकता। आगे हम उन दोनों के बीच कुछ बढ़िया मोमेंट्स देखते हैं। बाचिरा मैच हार गया तो क्या हुआ, उन लोगों का बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो लोग अभी भी दोस्त हैं। आगे हम देखते हैं नेस आता है। नेस बोलता है, तूने बस मेरा असिस्ट करने का रोल नहीं छीना, तूने काइजर को इग्नोर करके कुनिगामी को बॉल पास किया, इवन दो उसका गोल स्कोर करने का चांस बहुत ज्यादा कम था। आगे हम देखते हैं नेस और इसागी के बीच में लफड़ा होने वाला ही था कि काइजर आके नेस को रोक लेता है। काइजर बोलता है, जब तुम गलती करो तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी इसागी, तुम कोई क्लाउन नहीं हो, मैंने तुमको मिसजज किया था। जिसको सुनकर इसागी शॉक्ड हो जाता है और पीछे से बाशिरा बोलता है, कूटना अलाउड नहीं है। आगे काइजर बोलता है, तू कोई जोकर नहीं है, लेट्स गिव यू अ बेटर पार्ट, देन तू कुनिगामी का सबऑर्डिनेट है, फ्लंक किए। आगे हम देखते हैं वहाँ पे ईगो आगे सबको कांग्रेचुलेट करता है। आगे ईगो बोलता है, एवरी टीम हैज देयर ओन वाटर नोन एज फिलोसॉफी, रैशनैलिटी, फ्रीडम, ऑर्डर। तुम्हारे पास यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए सिर्फ एक वे नहीं है, काफी सारे वेज हैं। तुम जैसे चाहो वैसे सरवाइव कर सकते हो। जो पानी तुमको सूट न करे वहाँ पे तुम मर सकते हो, या फिर तुम अडेप्ट करके वहाँ पे सरवाइव कर सकते हो, और या तो तुम उसको अपने रंग में रंग सकते हो, और अगर तुम चाहो तुम एस्केप भी कर सकते हो, तुम्हें कोई रोकने नहीं वाला। समटाइम्स अनसुटेबल सिचुएशन से भागना ही सबसे बेस्ट चॉइस होता है। आगे हम देखते हैं एगो मैच के बाद के रैंकिंग्स को अनाउंस करता है। हम देखते हैं हमारे सामने प्लेयर्स के नाम के साथ कुछ रैंडम नंबर्स आ रहे थे, जिसको देख के ऑब्वियसली प्लेयर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड थे, वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन आगे ईगो बताता है, ये जो नंबर्स हैं वो तुम्हारे ईयरली सैलरीज हैं। न्यू ईगोस लीग के अंदर जितने मैचेस हो रहे हैं वो सारे फुटबॉल क्लब के ओनर्स देख पा रहे हैं। वो लोग तुम्हारे गेम को देख के तुम्हारे ऊपर बिडिंग कर रहे हैं, और जो तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा पैसा लगाएगा उससे रिप्रेजेंट होगा तुम्हारा रियल वैल्यू। आगे हम इसागी का रैंकिंग देखते हैं, या फिर उसका बिडिंग प्राइस कह सकते हो, जो कि है 17 मिलियन येन। आगे ईगो इस बात को भी क्लियर कर देता है। ईगो बोलता है, ये जो सारे ऑफर्स है या फिर बिडिंग प्राइजेस है वो एक्चुअल मनी है, जो कि मैच खत्म होने के बाद उन लोगों को दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं जो बर्जक डॉर्टमुंड क्लब है वो इसागी को 17 मिलियन येन ऑफर किया है, और हाँ ये क्लब जर्मनी से है। आगे हम देखते हैं कुनिगामी को कावासाकी ब्रेकर से 24 मिलियन येन का ऑफर आता है। बाचिरा को एफसी पोर्टिमियन से 32 मिलियन येन का ऑफर आता है। नेस को आता है बास्टेड मुनचेन से 50 मिलियन येन का, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट बास्टेड मुनचेन से काइजर को आता है 300 मिलियन येन का ऑफर। और ये जो मनी है या फिर रैंकिंग है वो तुम्हारे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग जापान का अंडर 20 सिलेक्ट किया जाएगा, जिसका जितना ज्यादा हाई होगा वही जापान के अंडर 20 में होगा। अगर तुम इस रैंकिंग में टॉप में रहोगे तुम जापान अंडर 20 के लिए ऑलरेडी सिलेक्टेड हो। जिसको देख के कुछ प्लेयर्स गुस्सा हो जाते हैं, वो बोलते हैं हम कोई प्रोडक्ट्स हैं क्या? ईगो बोलता है, एग्जैक्टली, तुम लोग प्रोडक्ट्स हो, और जितने भी टीम्स है वो सारे शॉप्स हैं। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ऐसे ही काम करता है। आगे हम लोगों को एक लाइव मैच दिखाया जाता है, जहाँ पे इटली के उबर्स खेल रहे हैं फ्रांस के पीएक्सजी के साथ, जहाँ पे हम लोग रीन को भी खेलते हुए देखते हैं, और इस कंटेंट का सब्सक्रिप्शन 80 मिलियन येन को क्रॉस कर चुका है। आगे हमारे सामने रिवील किया जाता है ब्लू लॉक टीवी, जिसका लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं और एंटरटेनमेंट देखते हैं। आगे ईगो बोलता है, तो अब तुम लोग समझे, तुम्हारा जो लाइफ रिस्किंग बैटल है वो असल में एक रियल टाइम शो है, जो कि ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है पूरे दुनिया में। पूरे वर्ल्ड के सॉकर फैंस वेट कर रहे हैं फॉर द बर्थ ऑफ ए हीरो, और करंटली ब्लू लॉक अभी अनडिनाइबली द हॉटेस्ट प्लेस है फॉर द सॉकर इन द वर्ल्ड। आगे हम देखते हैं रीन एक क्रेजी शॉट के साथ गोल स्कोर कर लेता है, और इसी के साथ मैच को जीता देता है, और हमारे सामने स्कोर निकल के आता है पीएक्सजी 3 और उबर्स 2, तो 3-2 से पीएक्सजी जीत जाती है। आगे ये सब देख के इसागी बहुत ज्यादा हाइप्ड अप हो जाता है और बोलता है, ईगो तू बहनचोद काफी ज्यादा क्रेजी है। आगे ईगो और भी बोलता है, तुम्हारी रैंकिंग को अप करने के लिए ऑफर्स मिलना जरूरी है, और ऑफर्स मिलने के लिए तुम्हें मैच खेलना जरूरी है, तो तुम कैसे करो ये फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अपने वर्थ को प्रूव करना जरूरी
जरूरी है। आगे हमारे सामने रिवील होता है नेक्स्ट मैच होने वाला है बास्टर्ड मुनचेन वर्सेस मैनश्राइन सिटी। मतलब नेक्स्ट मैच में हम लोगों को इसागी वर्सेस नागी, चिगिरी और रियो देखने को मिलेगा और साथ ही काइजर और कुनिगामी तो है ही। आगे हम 10 दिन पहले का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे मैनश्राइन सिटी का कैप्टन क्रिस प्रिंस सभी ब्लू लॉकर्स को वेलकम कर रहा था। हम लोग देखते हैं क्रिस बोल रहा था मैनश्राइन सिटी का फिलोसॉफी है स्पीड और रशिंग और साथ ही एक हेल्दी बॉडी। आगे क्रिस चिगड़ी को पूछता है तूने इस टीम को क्या सोच के ज्वाइन किया। चिगड़ी बोलता है आई वांट पावर एंड मोर फोर्सफुल स्पीड। फिर हम देखते हैं क्रिस चिगड़ी, रियो और नागी के बॉडी को चेक करने लगता है। आगे क्रिस बोलता है मुझे तुम लोगों के टैलेंट्स के बारे में पता चल रहा है, साथ ही मैं देख सकता हूँ तुम लोग इतने दूर तक कैसे पहुँचे, लेकिन तुम लोग अपने टैलेंट पे कुछ ज्यादा ही रिलाई कर रहे हो। लेकिन एक टैलेंट सेल्फ अवेयरनेस के बिना खराब हो जाता है। आगे क्रिस सारे ब्लू लॉक के प्लेयर्स को कुछ इंपॉर्टेंट ज्ञान पेलता है। क्रिस बोलता है अगर तुम लोग टैलेंट के मैकेनिज्म को ना समझ के बस पावर के पीछे ही भागते रहोगे देन तुम ब्लाइंडली ट्रेनिंग कर रहे हो और जिसके कारण तुम्हारा बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, साथ ही तुम लोग मेंटली अनस्टेबल बन जाओगे और इसी के साथ एज ए प्लेयर तुम लोगों का जर्नी खत्म हो जाएगा। और इसी वजह से बहुत सारे टैलेंटेड लोग ऐसे होते हैं जो कि टाइम के साथ फेड अवे हो जाते हैं। क्रिस बोलता है अगर तुम लोग मैकेनिक्स को ना समझ के सक्सेस के पीछे भागोगे तो वो सक्सेस एक कर्ज बन के तुम लोगों को टॉर्चर करेगा। आगे क्रिस बोलता है मैं पास्ट में तुम्हारे जैसा ही था, लेकिन प्रो लोग ऐसे काम नहीं करते। फर्क नहीं पड़ता कौन सा मसल तुम्हारे टैलेंट को क्रिएट करता है। एक प्रोफेशनल बनने का मतलब यही होता है खुद को समझना और साथ ही अपने बॉडी को कंट्रोल कर पाना। और फिर हम देखते हैं क्रिस अपने शर्ट को उतार देता है और फिर अपनी बॉडी दिखाता है। क्या ही तो बॉडी है लॉन्डे की। और आगे बोलता है आई परस्यूड दैट आइडियल एंड एक्वायर्ड द परफेक्ट अनराइवल्ड बॉडी। और फिर वो अपने वाटर ब्रांड को प्रमोट करने लगता है। वो बोलता है दैट्स व्हाई दिस वाटर इज बेटर देन कोला, प्रिंस वाटर। आगे क्रिस बोलता है मैं यहाँ पे हूँ ताकि तुम्हारे बॉडी के अंदर छुपे जो टैलेंट्स है उसको मैं जगा सकूं। नाउ लेट्स बिगिन ब्लू लॉकर्स, इट्स टाइम फॉर द बॉडी रेवोल्यूशन। आगे हम प्रेजेंट में वापस आते हैं इंग्लिश विंग के मॉनिटर रूम में जहाँ पे हम देखते हैं नागी बोलते हैं होली क्रैप, इसागी का सैलरी 17 मिलियन येन है। फिर आगे हम ब्लू लॉक के प्लेयर्स के वैल्यूज वाइज रैंकिंग देखते हैं जहाँ हम देखते हैं फर्स्ट में था रिन, सेकंड में बाचिरा, थर्ड में कुनिगामी, फोर्थ में शिदो, फिफ्थ में इसागी, सिक्स्थ में आईक्यू, सेवेंथ में करासु, एट में ओतोया एंड नाइन्थ रैंकिंग में था आरयू। जैसे कि हमने पहले देखा कि नेक्स्ट गेम होने वाला है बास्टर्ड मुनचेन वर्सेस मैनश्राइन सिटी के बीच में, इसलिए मैनश्राइन सिटी के जितने भी प्लेयर्स है वो लोग एक आइडियल बॉडी को बनाने के लिए ट्रेनिंग करने लगते हैं। हम लोग वहाँ पे देखते हैं चिगिरी, नागी और रियो को, वो लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं आगे सीन स्विच होता है बास्टर्ड मुनचेन के लॉकर रूम में जहाँ पे हम देखते हैं इसागी पिछले मैच के मोमेंट्स को याद करने लगता है। वो बोलता है हम जीते और मेरे को रिजल्ट्स मिला, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं खुद गोल स्कोर करना चाहता हूँ। आगे हमारे सामने एक लिस्ट निकल के आता है जहाँ पे ब्लू लॉक के मेंबर्स कितने ज्यादा गोल स्कोर किए उसका एक रैंकिंग है। हम देखते हैं फर्स्ट में है रिन जिसने 2 गोल स्कोर किया और फिर काइजर, कुनिगामी, बाचिरा, शिदो, नोआ सभी रैंक नंबर 2 पे है क्योंकि उन सभी ने 1-1 गोल स्कोर किया। आगे हम देखते हैं इसागी उन सब प्लेयर्स को बताता है कि उसने कुनिगामी को पास क्यों किया। वो बोलता है मैंने कुनिगामी को पास किया ताकि मैं अपना पोजीशन होल्ड कर पाऊँ स्टार्टिंग लाइनअप पे, जिसको सुनकर यूकीमिया बोलता है मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तूने उसको पास किया ताकि तू स्टार्टिंग लाइनअप में अपने पोजीशन को होल्ड कर पाए। इससे मेरे को डाउट हो रहा है कि तू सच में दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनना चाहता है, जिसको सुनकर इसागी शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है ऐसा नहीं कि मैं उसको पास करना चाहता था, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आगे यूकीमिया बोलता है ठीक है, लेकिन ये फैक्ट चेंज नहीं होता कि तूने मेरे को डिसअपॉइंट किया। आगे हम देखते हैं वहाँ पे काइजर आ जाता है। काइजर बोलता है अगर तू इसागी को इतना ज्यादा हिट करता है देन मेरे को फॉलो कर। सच तो ये है कि तू इसागी के सर्कमस्टेंसेस और अचीवमेंट से जेलस है। आगे काइजर बोलता है योइची और मैं तेरे को तेरे लाइफ के लिए एक स्मार्ट चॉइस मेक करने के लिए बोल रहा हूँ। डोंट चूज द रॉन्ग किंग यू फिल्थी पीजेंट्स। आगे काइजर वहाँ से चला जाता है। फिर आगे हम यूकीमिया का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं उसको बनना था वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर। वो उस टाइम काफी अच्छा खेल भी रहा था, लेकिन सडनली एक दिन चलते चलते वो सब कुछ ब्लडी देखने लगता है। फिर आगे वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको बोलता है इट्स ए डिजीज ऑफ द ऑप्टिक नर्व जो कि ब्लाइंड स्पॉट्स को क्रिएट करता है और इस डिजीज का जो प्रोसेस है वो चलता हुआ जाएगा, ये रुकने नहीं वाला। और आगे डॉक्टर उसको और भी बोलता है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो इट कैन बी लीड्स टू द ब्लाइंडनेस, जिसको सुनने के बाद यूकीमिया शॉक हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं यूकीमिया रोने लगता है। वो बोलता है क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे अपना ड्रीम वापस दो, मैं दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनना चाहता हूँ। फिर आगे डॉक्टर उसको समझाता है, फिर जाके वो अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। आगे हम देखते हैं यूकीमिया हार नहीं मानता, वो स्टडी करता है, वो ट्रेनिंग करता है, वो काफी हार्ड वर्क करता है दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनने के लिए। आगे वो बोलता है मेरा विजन कम्प्लीटली फेड अवे होने से पहले मैं दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बन के रहूंगा। और इसी के साथ यूकीमिया का फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं बास्टर्ड मुनचेन
के जितने भी प्लेयर्स है वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क करने लगते हैं, मतलब हार्ड ट्रेनिंग करने लगते हैं, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट उन लोगों का मैच है जो कि उन लोगों को जीतना है। फिर 10 दिन बाद हम लोग देखते हैं नोएल नोआ स्टार्टिंग 11 का जो लाइनअप है उसको अनाउंस कर देता है। फर्स्ट सेंटर फॉरवर्ड में है काइजर, ऑन द अपर राइट साइड है कुनिगामी, ऑन द लेफ्ट साइड एज ए ऑफेंसिव मिडफील्डर है इसागी। तो हम लोग देखते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इसागी स्टार्टिंग 11 के लाइनअप में है और राइट विंग के बैक में है कुरोना। देन ऑन द लेफ्ट साइड है ग्रीम, लोअर मिडफील्ड में है नेस और डिफेंसिव मिडफील्डर है अली। आगे हम देखते हैं लेफ्ट विंग बैक में है यूकिमिया एंड फाइनली एट द लास्ट गोलकीपर है गागामारू। तो हमारे सामने पूरा नेक्स्ट गेम का फॉर्मेशन रिवील हो जाता है। आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बैस्टर्ड मुंचेन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का जो पूरा मैच है उसको कवर करेंगे। जिस मैच को कवर करने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेयर है नागी जो कि मैनचेस्टर सिटी में खेलने वाला है। बाकी तुम लोग बताओ ये वीडियो तुमको कैसा लगा और नेक्स्ट मैच को देखने के लिए तुम लोग एक्साइटेड हो या फिर नहीं। बाकी आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं चलता हूँ, बाय।